हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या से बहुत अच्छे हो गए। आप प्लेटफॉर्म पर चल रही शौर है तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ बिकॉज आज के लेक्चर में सीखने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करने वाले हम लोग। तो करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8, लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ठीक है, इंस्टा आईडी ये है। ठीक है, चलो करते हैं फिर। सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया ऑन जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभारकर शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। ए कंपैरिजन ऑफ कैश बुक विद द पासबुक रिवैल्यूड द फॉलोइंग। क्या बोला गया है कि भाई ये क्या बोला है कि द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभार शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। 14,000 क्या दिख रहा है आपको? बैंक बैलेंस दिख रहा है। और एक कंपैरिजन किसके हिसाब से करोगे? तो आपके पासबुक से हिसाब से करोगे। तो देखो, अगर आपको कैश बुक बोलेगा तो आप डेबिट साइड में लिखते हो। यहाँ पासबुक बोला है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। पासबुक बोला है तो ये पासबुक का मैंने कॉलम बनाया, कैश बुक एंड इज द पासबुक। अब पासबुक का कितना क्रेडिट है बोला है, मतलब कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट के रिसिप्ट पे। क्रेडिट साइड यही है ना, तो रिसिप्ट में क्या आएगा? बैलेंस। तो लिखना है बैलेंस। बैलेंस कितना है बच्चों? बैलेंस है 14,000। कितना है? 14,000। तो मैंने लिख दिया 14,000। ठीक है, सिंपल है। एक नंबर क्या बोला देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक 10,000। अभी चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बट क्या किया? बैंक ने क्या किया? क्रेडिट नहीं किया है। बैंक ने क्या किया है? क्रेडिटेड नहीं किया है। तो बैंक में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक में क्रेडिट कहाँ होगा? बैंक के क्रेडिट साइड में होगा, जो कि ये मैं कह दो रिसिप्ट में होता है। डेबिट में क्या होता है? पेमेंट। रिसिप्ट में क्या होता है? क्रेडिट में क्या होता है? रिसिप्ट। अब जब भी क्रेडिट मतलब आपने अगर आपने अकाउंट अगर आप आपके अकाउंट में जाके पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक अगर क्रेडिट करे मतलब आपके अकाउंट में क्या हुआ? पैसा ऐड होगा, मतलब पैसा आपके अकाउंट में आ गया, बट वो हुआ नहीं है तो वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिटेड हो जाएगा। तो कितना है क्रेडिट? 10,000 है तो 10,000 लिख दिया यहाँ पे, सिंपल है। बराबर 10,000 लिख दिया। सेकंड क्या बोला है? डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अभी डिविडेंड मिला है आपको, डिविडेंड बैंक ने क्या किया? कलेक्ट कर लिया, बैंक से पैसा मिल गया, बट आपने क्या किया? अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया आपने कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब डिविडेंड वगैरह आपके लिए क्या है? आपके लिए तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, आपके लिए तो इनकम एंड गेन है, आपके लिए मुनाफा है। तो मुनाफा कहाँ होता है? रिसिप्ट साइड में ऐड होता है। कहाँ? रिसिप्ट साइड में दिखता है कैश बुक के। तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में लिखना है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहाँ आएगा? रिसिप्ट में। कितना? 1,000। देखिए बेटा, ये वर्किंग नोट है, इसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आपको खाली समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। फिर बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ईसीएस। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक है, 500। नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। क्या बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने आपके कैश बुक में क्या किया है? पास नहीं किया है। ठीक है, मतलब बैंक ने पेड कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम बट आपने क्या किया है? पास नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। कहां पास करना पड़ेगा आपको? आपको पास करना पड़ेगा आपके कैश बुक में। अब ये पैसा यहां से किसी का बिल भरो या कुछ भी आप भरोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा आपके पास से जाएगा ना बच्चों, जाएगा मतलब आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। तो ये क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। क्या आएगा? 3 नंबर क्वेश्चन। कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का? 3 नंबर क्वेश्चन में कितना अमाउंट है? सिर्फ 500। तो यहाँ पे आएगा 500। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे। 4 नंबर क्या बोला है? बैंक डेबिट कमीशन 75। बैंक ने क्या किया? आपको कमीशन दिया है, कमीशन दिया है। बैंक ने क्या किया है? डेबिटेड हुआ है। बैंक में क्या हुआ है? डेबिटेड। मतलब देखो, बैंक अगर क्रेडिट करता है तो आप कैश बुक के रिसिप्ट पर रिकॉर्ड करोगे। जब भी बैंक कुछ भी चीजें क्रेडिटेड करेगा तो आप रिकॉर्ड करोगे आपकी कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। जब भी बैंक कुछ डेबिट करेगा मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है। अगर आप किसी के पास वड़ा पाव खाते हो और आप अपने मोबाइल से यूपीआई करते हो, पेटीएम करो या गूगल पे करो, तो क्या दिखाता है? ऊपर दिखाता है ना, यूर अकाउंट हैज बीन बी डेबिटेड 10 रुपीज 20 रुपीज। मतलब आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट जा रहा है। जा रहा है तो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड होगा? आपके पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा।
तो यहाँ पे कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कितना है 75, कमीशन डेबिट हुआ था मतलब 75, जो अमाउंट था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 5 क्या बोला है, ए डेबिटेड 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिसऑनर का नाम यूज होगा तभी आपको आंख बंद करके कैश बुक के क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है, सिंपल है। अब देखो जब भी आप कुछ चेक आपका बाउंस होगा, आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आपको कैश बुक में लेना लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि वो तो लेना देना ही नहीं है, सिंपल है। तो जब भी डिसऑनर का वर्ड यूज हो तो आपको आंख बंद करके कैश बुक के क्रेडिट साइड पेमेंट साइड में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, 5 नंबर क्वेश्चन कितना 900, तो यहाँ पे लिखा मैंने 900, 900 ही अमाउंट था ना बच्चों, हाँ 900 ही था, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं 6 वाला क्या बोलता है, बोल रहा है चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने क्या किया, जो 1500 रुपया था उसको आपने रिकॉर्ड किया है कहाँ पे, कैश बुक में, कहाँ पे ट्वाइसली रिकॉर्ड किया, मतलब आपने दो जगह पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया है। चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया बैंक में तो आपने रिसीप्ट में रिकॉर्ड किया था, बट वो क्या हो गया, दो जगह पे क्या हो गया, रॉन्गली क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया है, रॉन्गली क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। देखो जब भी ट्वाइस हो जाए, जब भी आप ट्वाइस रिकॉर्ड करोगे तो मतलब अभी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, एक यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा, यहाँ पे आपने 2 बार रिकॉर्ड किया। सपोज आपने एक बार डिपॉजिट किया तो आपने रिकॉर्ड किया कि चलो भाई मैंने क्या किया 500 डिपॉजिट किया, फिर आपने रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपया, बट आपने किया कितना है, एक ही बार, आपने किया कितना है, एक ही बार, बट रिकॉर्ड कितने बार किया है, 2 बार किया है। तो एक बार को कैंसिल करने के लिए आप यहाँ पे भी लिख दो 500, तो ये क्या होगा, दोनों हट जाएगा। जब डेबिट साइड 500 है, अगर मैंने 500 क्रेडिट पे लिख दिया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6 नंबर का क्वेश्चन, कितना पैसा बोला है 1500, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1500। समझ में आया कि जो 15 जो देखो अब क्या बोला गया है कि ये जो 1500 आपने एक बार रिकॉर्ड किया, वापस आपने 1500 रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक की रिसीप्ट में। डिपॉजिट क्या मतलब, रिसीप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। अब जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो आप रिसीप्ट में रिकॉर्ड करते हो, तो आपने 2 बार रिकॉर्ड किया, तो एक बार तो सही में आपने डिपॉजिट किया, एक बार तो आपने सही में डिपॉजिट किया, बट एक बार आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है। तो एक बार गलती से रिकॉर्ड किया, इसके लिए मैंने एक बार यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि डेबिट में अगर एक बार है, एक बार अगर क्रेडिट में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ये 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, इसके लिए, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करें, रफ कर दिया जाए, चलो इसको रफ करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब 7 नंबर क्या बोल रहा है, टोटल चेक्स ऑफ 20,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018, बट चेक्स ऑफ 8,000 ओनली वेर प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द जनवरी 2018। मतलब कि आपने 20,000 का टोटल चेक दिया था, बट आपको पेमेंट साइड में क्या दिखा रहा है कि आपने खाली 8,000 रुपये, अरे यार तुम्हें पूरा मिटा दिया, सॉरी यार, क्या था, टोटल चेक्स, क्वेश्चन का टोटल चेक्स, क्वेश्चन लिखो टोटल चेक्स ऑफ 20,000 इशू ड्रॉइंग, ऑफ 20,000 इशू ड्रॉइंग, ठीक है। ऑफ चेक्स यहाँ पे कितना आएगा, चेक्स ऑफ, एक मिनट को मैं इसको क्वेश्चन पे बता करूँ, चेक्स ऑफ ₹8,000 ओनली वेयर, ₹8,000, ठीक है, चलो हो गया। तो मतलब 20,000 का चेक था और रिकॉर्ड किया सिर्फ 8,000, आपको दिख रहा है कि पेमेंट हुआ है, बाकी 12,000 का क्या, बाकी 12,000 आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन 12,000। आप बोलेंगे क्यों, कैसा, क्या, देखिए आपने 20,000 का चेक दिया, 20,000 का चेक दिया, तो चेक खाली 7 नंबर का दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, देखिए टोटल चेक कितने का था, 20,000 का था, ठीक है, बट 8,000 ओनली क्या हो रहा है, पेमेंट साइड में क्या हो रहा है, प्रेजेंट, मतलब 8 पेमेंट साइड में सिर्फ 8,000 रुपए दिख रहा था। तो कितना दिखना बाकी है, 20,000 माइनस 8,000, 20,000 माइनस 8,000, कितना बचेगा, 12,000। तो 12,000 क्या हुआ, दिखना बाकी है, ठीक है, यहां समझ गया। अब मैंने बोला कि जहां भी बैलेंस आता है, जहां पे ये बैलेंस करके आता है वो साइड होता है प्लस, जहां भी ये बैलेंस करके आता है वो साइड होता है प्लस, सामने वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड प्लस है तो कैश बुक का भी क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका सामने वाला माइनस। समझ गया, समझ में आया। जिस तरीके से बैलेंस, जहां पे बैलेंस आता है वो साइड क्या हो जाएगा, प्लस,
अगर ये प्लस है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर बैंक का क्रेडिट साइड प्लस है तो पासबुक का भी क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैश बुक का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग क्या बोले, फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रिकॉर्ड कर दिया है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना था, 14,000 था ना बच्चों। तो 14,000 मैंने लिख दिया। देखिए आप यहाँ पे लिखा है आपके 14,000 था बैंक बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर में क्या होगा, पहले ऐड होता है, तो पहले यहाँ पे ऐड करो, ऐड। चलो ऐड में क्या क्या है देखो, ऐड में ये सब ऐड होगा, पहला नंबर ऐड होगा। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर का क्वेश्चन ऐड होगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, चेक डिपोजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक कितना है, 10,000 है। तो यहाँ पे लिखो चेक डिपोजिटेड बट नॉट presented in, check deposited but not presented in passbook, but not presented in passbook कितना है, 10,000 है, लिख दिया मैं 10,000। सपोज फिर सेकेंड नंबर क्या है देखिए, और फिर ऐड कौन सा है, फिर इसमें कोई ऐड वाला है नहीं, फिर सब इसमें ऐड है। तो क्या है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऐड है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ECS नो कॉरस्पॉन्डिंग वाज पास कैश बुक, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग पेड इंश्योरेंस बिल वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने क्या किया है, कैश बैंक से पैसा कट गया है बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। कितना है, 500। तो यहाँ पे लिखेंगे 500। चलो उसके बाद देखो क्या फिर ऐड है, 500। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी क्या है, सब ऐड है। फोर्थ नंबर क्या बोला है, बैंक डेबिट कमीशन, बैंक डेबिटेड कमीशन कितना है, 75। तो यहाँ पे थर्ड नंबर डालूंगा, लिखूंगा बैंक डेबिटेड कमीशन but not recorded in cash book। बहुत बढ़िया, कितना है, 75, में 75 लिख दिया। उसके बाद कोई ऐड वाला है, हाँ है ना, कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, ऐड है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए डेबिटेड 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर्ड, क्या हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है। तो फोर्थ नंबर में ए चेक issue but was dishonored कितना है बच्चों, 900। चलो बहुत बढ़िया। फिर दो कोई ऐड वाला है क्या इसके अंदर, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, ऐड है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक ऑफ 1500 डिपो इनटू द बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे 5 ए चेक A check was deposited but was recorded in twice in cash book। कितना है, 1500 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, 1500 रुपया मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये सबको ऐड करो। चलो अब ये सबको ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा फटाक से। तो चलो ऐड करेंगे। पहले कितना है, 10,000 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 900 प्लस 1500 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 26475। क्या हो गया, 26475। एक सेकेंड ना, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। $10,000 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 900 प्लस 1500 कितना हो गया, 12975। 12975।
तो 12975। अब दोनों को ऐड करो, 12975 प्लस 14,000 कितना होगा 26975। 26975 कितना आया 26975। अब इसमें कुछ चीजें क्या होगी लेस होगी। अब इसमें कुछ चीजें क्या होगी यहाँ पे लेस हो जाएगी। चलो लेस क्या होगी देखो, इसमें कुछ लेस है क्या बच्चों, है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है लेस है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लेस है। पहले सीक्वेंस में देखना है, तो 2 नंबर लेस है। क्या है डिविडेंड ऑन शेयर क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो चलो लिखो डिविडेंड was collected by bank but was not recorded in कैश बुक। कैश बुक में क्या किया आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अमाउंट कितना है बच्चों 1000 है ना, डिविडेंड कितना 1000 था ना आपका डिविडेंड, डिविडेंड कितना आएगा 1000। ठीक है चलो फिर देखो कोई है क्या सब्ट्रैक्शन में, है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है सब्ट्रैक्शन में। 7 नंबर क्या बोल रहा है टोटल चेक ऑफ 20,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2000 बट चेक हुआ ऑर्डर ओनली वे प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन जनवरी। ठीक है चलो इसको लिखेंगे आप लोग। सेकेंड चेक्स वाज डिपोजिटेड but was wrongly recorded in पासबुक। आपने क्या क्या रॉन्ग रिकॉर्ड किया है, कितना रॉन्ग रिकॉर्ड किया है 12,000। तो क्या आपने सिर्फ 20,000 का चेक खाली 8,000 रिकॉर्ड किया, बाकी 12,000 रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैंने 12,000 का यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो 12 और एक कितना हो गया ये 13,000, 13,000 हो गया। अब 26,000 में से 13,000 जाएगा तो कितना बचेगा 13,000 और बचे ऊपर का कितना है 975। तो कितना आ जाएगा 13,975। अभी ऊपर क्या है पासबुक है तो नीचे क्या आएगा कैश बुक। तो लिखना है बैलेंस एज पर एज कैश बुक। समझ में आया कितना इजी था हुआ। आई होप कि आपको वीडियो भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज आप अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका प्यार जरूर देना। ओके तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, यूज रखना, ऑन रखना। ओके बाय।